आइए, बड़ी सुंदर रचना है और मैं बहुत समय बाद में गा रही हूँ। आप शब्द सुनिएगा और मिलकर गाना मेरे साथ। और प्रसंग उस समय का है जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था भरी सभा में। उस भरी सभा में अपने 5 पति, जितने जो सगे संबंधी थे, भाई बंधु रिश्तेदार, सब उस सभा में थे। पर जब चीरहरण हुआ तो एक भी व्यक्ति उठकर नहीं आया है जो द्रौपदी के पक्ष में होता। फिर उस दिन द्रौपदी को यह एहसास हुआ कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। एक पति को एक रक्षक माना जाता है, मेरे तो 5 थे, उनमें से एक भी नहीं आया उठकर। आखिर में ठाकुर जी को पुकारा। अच्छा, ठाकुर जी को भी कैसे पुकारा कि एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई है, एक हाथ खड़ा करके पुकार लगा रही है, हे गोविंद कब आओगे, आपकी बहन की लाज लूटी जा रही है। ठाकुर जी नहीं आए क्योंकि द्रौपदी को अपने उस हाथ पे विश्वास था कि मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी। फिर जब वो विश्वास खुद पर से टूटने लगा, उस हाथ से भी साड़ी को छोड़ दिया और दोनों हाथ आकाश की ओर खड़े कर दिए कि अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बचाने वाला। ठाकुर जी दौड़े चले आए। इसीलिए इसे हारे का सहारा कहा जाता है कि जाओ तो जीत कर मत जाओ, अगर जीत कर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, जो है सब हार कर जाओ। आइए, ये द्रौपदी की पुकार है, एक एक शब्द सुनना, बड़ी सुंदर रचना है। बहना नगिन तेरी हो सुनो यदुनंदन, तेरे सुनो यदुनंदन, रिश्ता भूले क्या भाई का और वो रक्षा बंधन का, और वो रक्षा बंधन। फिर भी आए नहीं कन्हैया, फिर भी आए नहीं कन्हैया, तब है मन में डोली, लाज बचा ले आज बहन की, मनमोहन से बोली। और इंसान होता है ना, सब्र बहुत कम होता है इंसान में, धैर्य बहुत जल्दी खो देता है। वक्त की बलिहारी, समय समय की कीर्ति, समय समय की बात, कई समय का दिन बड़ा, कई समय की रात। कि मेरा कैसा समय आ गया। वक्त की बलिहारी, वक्त की बलिहारी, 5 पति बलधारी, 5 पति बलधारी, फिर भी बनी अबला नारी। आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम। आप मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है, सिर्फ आप मेरे साथ मिलकर गाइएगा आओ शाम। मुझे लगेगा मेरा ये रचना गाना सार्थक हो गया। आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम। वक्त की बलिहारी, 5 पति बलधारी, गाओ। वक्त की बलिहारी, 5 पति बलधारी, बनी अबला नारी। आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम। और क्यों अनीति छाई है। ये जो खेल हुआ ना, ये सत्य के पक्ष में नहीं था। अनीति छाई है, नीति बिसराई गए। अनीति छाई है, नीति बिसराई गए, बहन घबराई है। आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम,
सभा से द्रौपदी ने पुकार लगाई और कहा ठाकुर जी से, 5 पति बलवान हमारे, 5 पति बलवान हमारे, जिनके ऊपर गर्व हमें आज वही जुआ में हारे हो, जिनके ऊपर गर्व हमें आज वही जुआ में हारे। मुसीबत है भारी हुई सब विधि ख्वारी, ख्वारी मतलब मुसीबत है भारी हुई सब विधि ख्वारी, ख्वारी मतलब विफल होना, कि जितने प्रयास किए सब विफल हो गए। एक एक को बुलाकर देखा, कोई पास नहीं आया। मुसीबत है भारी हुई सब विधि ख्वारी, दुष्ट खींचे सारी। आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम। लगा कि मेरी पुकार शायद वहां तक नहीं पहुंच रही है, फिर थोड़ी सी चेतावनी दी। लाज लुटी कर शाम हमारी, लाज लुटी कर शाम हमारी, कैसे कहोगे दुनिया से द्रौपदी थी बहन हमारी, हो कैसे कहोगे दुनिया से द्रौपदी थी बहन हमारी। लोग कहेंगे जो अपनी बहन की लाज नहीं बचा सका वो भक्तों की लाज क्या बचाएगा। ये जो तुम्हारा नाम है ना इस ब्रह्मांड में, ये मानकर चलो मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आज तुम नहीं आए, ये वक्त है तुम्हारे आने का, क्योंकि ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। और आज तुमने मुझे नहीं अपनाया, मेरी लाज नहीं बचाई, तो ये दुनिया से तो उम्मीद छोड़ देना कि ये तुम्हें पूजेगी। लाज लुटी कर शाम हमारी, लाज लुटी कर शाम हमारी, कैसे कहोगे दुनिया से द्रौपदी थी बहन हमारी, हो कैसे कहोगे दुनिया से द्रौपदी थी बहन हमारी। आज जो मैं हारी तो सुन ले बनवारी, आज जो मैं हारी तो सुन ले बनवारी, हंसेंगे नर नारी। आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम।
ठाकुर जी नहीं आए। फिर कहा, कुछ याद दिलाया, सुनना। कहने लगी, याद करो कुछ मदन मुरारी, याद करो कुछ मदन मुरारी, चीर फाड़ कर बांधा शाम जब उंगली कटी तुम्हारी, हो चीर फाड़ कर बांधा शाम जब उंगली कटी तुम्हारी। ये प्रसंग शायद आप सभी ने सुना होगा कि जब सुदर्शन चक्र से ठाकुर जी की उंगली कटी, भगवान कृष्ण की, द्रौपदी ने अपने पल्लू से चीर फाड़ कर बांधा और कहा, इसे रक्षा सूत्र के रूप में बांध रही हूं, इसे रक्षा सूत्र राखी के रूप में बांध रही हूं। जिस दिन पुकारूंगी तुम्हें दौड़े चले आना है। अगर और कुछ भी नहीं तो कम से कम उस दिन का जो कर्ज है वो तो चुका जाओ। याद करो कुछ मदन मुरारी, याद करो कुछ मदन मुरारी, चीर फाड़ कर बांधा शाम जब उंगली कटी तुम्हारी, ओ चीर फाड़ कर बांधा शाम जब उंगली कटी तुम्हारी। फर्ज निभा जाओ कर्ज चुका जाओ, फर्ज निभा जाओ कर्ज चुका जाओ और लाज बचा जाओ। आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम। अच्छा, एक बार प्रेम से मिलकर गाइए, भजन अच्छा लगा, मिलकर गाओ। आओ शाम, आओ शाम, आओ। अच्छा, अब ये आपके ज्यादा नजदीक है, बहुत पास बैठे हो इसके, थोड़ा सा और मिलकर गाओगे, इसके कानों में सुनाई पड़ जाएगा। वैसे तो इसके कानों में सुनाई पड़ गया इसलिए इसी ने ही रोका हुआ है आपको, आप खुद नहीं रुके हुए, ये इसकी मर्जी है कि इसने आपको रोका हुआ है। थोड़ा सा मिलकर गाइए। आओ शाम, आओ शाम, आओ। आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम। फिर द्रौपदी ने कहा, जगत करेगा मेरी हासी, जगत करेगा मेरी हासी, कौन तुझे भगवान कहेगा, कहे किशन ब्रिजवासी, ओ कौन तुझे भगवान कहेगा, कहे किशन ब्रिजवासी। लाज मेरा गहना, अगर असल में माना जाए तो एक जो मनुष्य होता है ना, उसका सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती है। वो बात एक अलग है कि आजकल हम पैसा, संपत्ति, धन, वैभव, इन सब चीजों को अपना रुतबा मानने लगे, वरना पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग, जो पूर्वज हुआ करते थे, उनके पास रहने को हमसे ज्यादा अच्छे घर नहीं थे जिन घरों में हम रह रहे हैं। और शायद जितना अच्छा ये हमें खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, उतना उन लोगों ने पहना भी नहीं, अच्छा खाया भी नहीं होगा। पर वो जितना जिए बड़ी शान से जिए। आज के व्यक्ति को समय नहीं लगता अपने परिवार का, अपनी इज्जत ताक में रखते हुए, बिल्कुल समय नहीं लगता, हम कुछ नहीं सोचते आगे पीछे का। द्रौपदी ने कहा, लाज मेरा गहना, सुनो मेरा कहना, टेर रही बहना, आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम। गा दो, एक बार अंत में गा दो। आओ शाम, आओ शाम, क्या बात है। आओ शाम, आओ शाम। बोली लाज बचाने वाले की, जय हो। बोलो पल पल रक्षा करने वाले की। जय हो।